देवी दूत संवाद 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी कार्य वे ही करने लगे। उन दैत्यों ने सब देवताओं को अपमानित कर, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी और धात्री को बार बार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैऋति, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी और शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। सौम्य तथा रौद्र रूपा, जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति, क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में मात्र रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं और सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। हम देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और भक्ति से विनम्र हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगाजल में स्नान करने के लिए वहां आईं। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उनके शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुईं।
तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। असुरेश्वर, पता लगाइए कि वो देवी कौन है। स्त्रियों में तो वो रत्न है जो बहुत सुंदर है, अपने ही अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, जैसे तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और रत्न आपके घर में शोभा पाते हैं, ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और ये विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके पास है। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। वरुण का छत्र आपके घर में है और मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध 2 वस्त्र आपकी सेवा में दिए हैं। फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणी देवी है, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते? चंड मुंड के वचन सुनकर महादैत्य शुंभ ने सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, मेरी आज्ञा से ऐसा उपाय करना जिससे वो शीघ्र ही यहाँ आ जाए। दूत पर्वत के उस प्रदेश में गया जहां देवी मौजूद थी और मधुर वाणी में बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उन्हीं का दूत हूं। उनकी आज्ञा देवता भी मानते हैं और उन्होंने संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है। तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मैं ही भोगता हूं। उच्चैःश्रवा घोड़ा देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर मुझे समर्पित किया है। जितने रत्न पदार्थ देवताओं और गंधर्वों के पास थे वे सब मेरे पास हैं। देवी, तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, इसलिए तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। तुम रत्न स्वरूपा हो, मेरा वरण करने से तुम्हें महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि से विचार करके मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणी भगवती दुर्गा जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन मुस्कुराई और बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह है, किंतु मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ आकर मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की क्या बात है? दूत बोला, देवी, तुम गर्व में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? दैत्यों के सामने तो सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए तो तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? तुम मेरे कहने से चलो, जिससे तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले से बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो सब दैत्यराज को आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।